फ्रेंड्स, हम आप लोगों को साइंस के 10th क्लास एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए। अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ट्रिक: अनील। ए फॉर अम्ल, नी फॉर नीला, ले फॉर लाल, यानी नीले को लाल में कर देता है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। प्राकृतिक हल्दी है, लाल पत्ता गोभी है, हाइड्रेंजिया, पेंटिनिया एवं जेरेनियम। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए संश्लेषित सूचक यानी कृत्रिम मिथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फ्थालीन का भी उपयोग कर सकते हैं। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस विलियन, जो थैलाफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। लीचेन यानी लाइकेन। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय, तब यह बैंगनी रंग का होता है। अम्ल और धातु मिलकर लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, जैसे 2NaOH। AQ यानी 2NaOH एक अम्ल है, प्लस ZnS ठोस क्या एक धातु है। जब ये मिलेंगे तो Na2ZnO2 यानी सोडियम जिंकेट यानी लवण प्लस H2 हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल मिलकर लवण प्लस CO2 प्लस जल का निर्माण करते हैं। अगला, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्षारक प्लस अम्ल मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, जैसे NaOH प्लस HCl, तिरकचिन NaCl, CO NaCl प्लस H2 का निर्माण करते हैं। धातु ऑक्साइड और अम्ल मिलकर लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। जल में अम्ल का विलयन विद्युत का चालन करता है। अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ उत्पन्न करता है। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे pH स्केल कहते हैं। pH में P सूचक है यानी पुषांश, जो एक जर्मन शब्द है। पुषांश का अर्थ है शक्ति। pH स्केल से सामान्यतः 0 अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षारीय तक pH को ज्ञात कर सकते हैं। pH जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारीयता को दर्शाता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH उतना ही कम होगा।
किसी भी उदासीन विलयन के pH का मान 7 होगा। यदि pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो अम्लीय होगा। यदि pH का मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन में OH माइनस की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात क्षार की शक्ति बढ़ जाती है। H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि तो बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, अब बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति, H प्लस आयन की सांद्रता में कमी। जठर रस का pH मान 1.2 होता है। नींबू के रस का pH मान 2.2 होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। रक्त का pH 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH 14 होता है। अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन जल में क्रम से H प्लस आयन तथा OH माइनस आयन की संख्या पर निर्भर करती है। हमारे शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल की pH मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो उसे वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के pH का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। शुक्र वीनस का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना होता है। हमारा उदर पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पन्न करता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्ति होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। एंटासिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्लभ क्षारक का उपयोग किया जाता है। मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनामल दंतवल्क कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट यानी कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जाता है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्लभ क्षारकों का उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। प्राकृतिक स्रोत और अम्ल सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, इमली में टार्टिक अम्ल, खट्टा दूध यानी दही में लैक्टिक अम्ल, चींटी का डंक और नेटल डंक में मेथनोइक अम्ल यानी फर्मिक अम्ल, बिच्छू में। नोट: प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के pH का मान 7 होता है। ये उदासीन होते हैं, जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण के pH का मान 7 से कम होता है तथा ये अम्लीय होते हैं। प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण के pH का मान 7 से अधिक होता है तथा ये क्षारकीय होते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। 2NaCl प्लस 2H2O बराबर 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। विरंजक चूर्ण CaOCl2 जलीय सोडियम क्लोराइड लवण जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। CaOH2 प्लस Cl2 CaOCl2 प्लस H2 होता है। विरंजक चूर्ण
वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के व्यंजन उपयोग के लिए कागज की फैक्ट्री, लकड़ी के मुरद्दा एवं लाउंड्री में साफ कपड़ों के व्यंजन के लिए कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचाय के रूप में पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए बेकिंग सोडा NaHCO3 बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा एवं टार्टिक अम्ल जैसे एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड एवं संगठन है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। धोने का सोडा Na2CO3 10H2O एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारकीय लवण है। धोने का सोडे का उपयोग सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। लवण के एक सूत्र इकाई से जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2H2O जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हैमिड हाइड्रेट CuSO4 1/2H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। CuSO4 1/2H2O प्लस 1/2H2O CuSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।